ठीक है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 आएगा। अब आगे देखो, इसके बाद में और क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। देखो, मल्टीपल ऑफ 5 पूछा जा सकता है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए, प्राइम और कंपोजिट। क्या आएगा आंसर? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्यों? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of a red color. देखो इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कोई कमी नहीं, ठीक है ना, जितने क्वेश्चन आना चाहिए बन सकते, अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि डेक ऑफ कार्ड्स के अंदर 52 कार्ड्स हैं, वो कभी क्या पूछेगा कभी क्या पूछेगा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। फिर साथ में एंड और का केस क्रिएट कर देगा, नहीं होगा तो एटलीस्ट एट मोस्ट लिया आएगा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। वो क्या पूछता है उसका ध्यान रखना है आप, ठीक है। अभी मैं बेसिक जो पढ़ा रहा हूँ उस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में और चीज समझा दूँ, ठीक है। अभी देखो क्या पूछा उसने, किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के कितने कार्ड है? 26, ठीक है, रेड कलर के 26 कार्ड, और उससे कोई लेना देना नहीं है। इसने स्पेसिफाई किसको किया? ओनली किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। सबसे पहला पड़ जाता है किंग पे। किंग कितने हैं? 4, उसमें से रेड कितने हैं? 2, कहां से क्या? 2/52, क्लियर। आगे देखो नेक्स्ट, फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल कितने हैं? 12, हर एक में 3-3 है। गुलाम बेगम बादशाह, किंग क्वीन और जेक, ठीक है, 3-3 कार्ड सबके 12 पत्ते हो गए, 12/52। अगला रेड फेस कार्ड। रेड कलर के फेस कार्ड कितने हैं? 6, रेड कलर के कितने हैं? 6 ही है, 6 ब्लैक कलर के हैं, तो 6/52। द जेक ऑफ हार्ट, अकेला ही हार्ट, लाल पान का गुलाम अकेला पत्ता है, ठीक है, रेड कलर का जेक, 1/52। स्पेड, स्पेड कितने हैं? 13, 13/52, 1/4। अगला द क्वीन ऑफ डायमंड, अकेली, डायमंड के 13 पत्ते, उसमें क्वीन एक ही है, क्या हो गए? 1/52। अब इसे क्वेश्चन घूम के आता है, कैसे आएगा? अ क्वीन और अ रेड कार्ड, क्वीन और रेड कार्ड, क्या आंसर आएगा? क्वीन और रेड कार्ड किसी की भी हो सकती है, मैंने बोला क्वीन और रेड कार्ड, तो देखो समझो, समझो, क्वीन और रेड कार्ड बोला है। रेड कार्ड का मतलब क्या होगा? देखो, और का मतलब क्या होता है? ये भी आएगा और ये भी आएगा, और कॉमन एक बार ही आएगा, ये सिस्टम है। क्वीन कितनी है? 4, रेड कार्ड कितने हैं? 26। बड़ा पत्ता कौन सा? 26 पत्ते आ रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करो पहले। तो 26 पत्ते हो गए रेड कार्ड के, 26 में से 2 क्वीन तो आ चुकी, एक्स्ट्रा कितनी बची? 2, 26 + 2 कितने हो गए? 28/, जो 2 पत्ते ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं क्वीन के, तो इसके एक्स्ट्रा क्वीन कितनी बची? वो 2 और बची, ठीक है। या तो तुम ऐसे करो या ऐसे करो कि 26 तो रेड कार्ड हो गए सर, क्वीन 4 हो गई, दोनों में कॉमन पत्ते 2 रहे, तो 26 + 4 - 2। बेवकूफ बनना कोई सेंस नहीं, सीधा लगाओ भाई। 26 में 2 क्वीन हो चुकी है, बची कितनी क्वीन और है? 2 एक्स्ट्रा ऐड की थी, 26 + 2 28। ये ज्यादा बेटर सिस्टम, ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? अभी एंड आया था तो देखो समझो, अगर ये क्वेश्चन में यहाँ पे आया था क्वीन एंड रेड कार्ड, बहुत आसान काम हो गया। कैसे? एंड का मतलब दोनों में होना जरूरी है, तो क्वीन और रेड कार्ड, ऐसा रेड कार्ड जो क्वीन हो, कितने? ओनली 2। ऐसे रेड कार्ड जो क्वीन भी हो, वो कितने? ओनली 2। तो रेड को सीधा हटा के क्या बोलेंगे? रेड क्वीन कितनी है? एंड को सीधा हटा के बोलेंगे क्या? रेड क्वीन, रेड क्वीन कितनी है? 2, 2/52। समझ में आ गया? क्लियर? क्वेश्चन है
a king or a spade? 13 और 3 स्पेड कितने हैं 13 उसमें किंग एक ही आया टोटल कितने हैं 4 एक कॉमन निकल गया वो तो गायब हो गया बचे कितने 3 13 और 3 16 16/52 समझ में आई बात स्पेड है 13 एक्स्ट्रा पत्ते कितने हो गए किंग के 3 और हैं एक तो उसमें काउंट हो गया तो 13 + 3 16 16/52 आया समझ में अगर यही क्वेश्चन ऐसा था स्पेड एंड किंग ओनली वन ऐसी स्पेड जो किंग हो 1/52 एंड और का विशेष ध्यान रखना है ठीक है इसमें इधर और भी आता है इधर और का मतलब तो क्या है और वाला केस ही इधर और का मतलब क्या है और वाला केस ऐसे बोल देगा क्वेश्चन में इधर किंग और क्वीन कितने हो गए इधर किंग और क्वीन तो 4 किंग और 4 क्वीन कितने हो गए 8 8/52 क्वेश्चन ऐसे आ जाए नीदर किंग नॉर क्वीन न तो किंग हो नहीं क्वीन हो कितने हो गए 52 माइनस 8 कितना हो गया 44/52 तो नीदर नोर का भी ध्यान रखना है नीदर नोर में क्या होता है दोनों को रिजेक्ट करना दोनों को ही रिजेक्ट करना तो किंग और क्वीन दोनों रिजेक्ट हो गए कितने हो गए 8 पत्ते गए बचे कितने 44 बाय ठीक है अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर अब 5 कार्ड्स ही हैं इसने 5 पत्ते रखे हैं अपने पास ये बोल रहा है 5 कार्ड्स है 10 जैक क्वीन किंग और एस डायमंड के सारे ठीक है वेल शफल किया इनको ड्रॉ किया एक कार्ड को क्या चांसेस है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन 1/5 5 में से एक पत्ता क्वीन हो सकता है 1/5 अगला क्या कह रहा है इसके बाद में हम देखो इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड क्वीन को ड्रॉ किया गया और बाहर निकल के साइड में रख दिया अब क्या चांसेस है पिकअप कार्ड के एस आने के 5 पत्तों में से एक निकाल के बाहर रख दिया बच्चे कितने 4 तो प्रोबेबिलिटी 4 के अकॉर्डिंग रहेगी पत्ता किसका पूछा एस का तो 1/4 और अगर वो बोलता है क्वीन तो 0 क्वीन है ही नहीं वहां पे जब निकाल के साइड में से बचा क्या है ही नहीं तो 0 अगला देखो 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस यहां ध्यान रखना है कौन सी क्वांटिटी कैसे बोलता है बहुत सी बार टोटल क्वांटिटी बोल देता है बहुत सी बार अलग-अलग बोलता है पता नहीं पड़ता है बहुत सी बार क्वांटिटी टोटल की बोल देता है कभी-कभी ये अलग-अलग की बोलता है डिपेंड ऑन द सिचुएशन अभी इसने क्या बोला है 12 डिफेक्टिव पेन 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस 12 पेन 132 अच्छे पेनों के साथ मिल गए टोटल कितने हो गए 144 144 पेन हो गए टोटल कितने हो गए 144 डिफेक्टिव है 12 गुड वन है 132 टोटल हो गए 144 अब पूछा क्या है ये पूछ रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन 132 अपॉन अच्छे तरीके से काटना आता सबको 12 से कट रहे हैं 11 into 12 दिखा रखा 132 12 का स्क्वायर दुनिया में पता है 144 नेक्स्ट क्वेश्चन a lot of 20 bulb contain 4 defective अब यहाँ इसने क्या क्या दिया है टोटल और डिफेक्टिव दिए हैं टोटल और डिफेक्टिव गुड वन नहीं दिए तो 20 बल्ब टोटल है 4 डिफेक्टिव है टोटल कितने हो गए 20 डिफेक्टिव कितने हैं 4 तो गुड कितने हो गए 16 क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है अपने को व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बल्ब डिफेक्टिव 4/20 ठीक है 1/5 क्लियर अगला कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन द फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस ना तो रिप्लेस किया ना ही डिफेक्टिव था ठीक है आगे बोल रहा नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट रिप्लेस नहीं किया गया क्या बोला इसने जो डिफेक्टिव पीस उसने जो फर्स्ट बल्ब ड्रॉ किया वो डिफेक्टिव नहीं था मतलब वो कौन सा था अच्छा था रिप्लेस नहीं किया मतलब उसको वापस अंदर नहीं रखा है वापस उसको अंदर नहीं रखा है तो बचे कितने वहां पे 19 अच्छे कितने रह गए 15
डिफेक्टिव तो 4 के 4 ही है, जो निकाला गया वो किसमें से था, ग्रुप 1 में से। बचे कितने, 15, टोटल में से 1 माइनस हुआ, कितना रह गया, 19। अब नया क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो अपने को नेक्स्ट फेज के बाद, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, 15/19। क्लियर, समझ में आ गया। अगला देखो, a box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90, 1 से 90 तक नंबर लिखे हुए, ड्रॉ किया है at 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कितने हैं, 10 से लेके 90 तक, 81 नंबर, तो 81/90, 9/10, 0.9। आगे a number divisible by 5 और एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का चांस क्या हो गया, 90 तक है, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, 1 से स्टार्ट होके 9 के स्क्वायर तक पहुंचा, कितने नंबर आ गए, 9 नंबर आ गए, जो परफेक्ट स्क्वायर है। 1, 4, 9, 16, 25, 36, काउंट करोगे तो 9 नंबर आ गए, 9/90, 9/90 मतलब 1/10। अच्छा, अगला क्वेश्चन, नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल 5 तो क्या करना पड़ेगा, एपी का यूज, 5, 10, सीरीज लास्ट में कहां पहुंचेगी, 90 पे, ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 5 और टीएन की वैल्यू कितनी हो गई, 90। फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना क्या, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, 90 माइनस 5 हो जाएगा, 9 n माइनस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 85, डिवाइड बाय 5 हुआ तो कितना हो गया, 17, n इक्वल टू 18, तो आंसर क्या आएगा, p ऑफ डिविजिबल बाय 5 इक्वल्स टू 18/90, 1/5। क्लियर, यहाँ पे डिविजिबल बाय 5। क्लियर, नंबर सीरीज में एक लोचा है, बहुत भारी बात, यहाँ 1 से स्टार्ट किया तो आपको सीधा पता पड़ रहा है 1 से 90 मतलब कितने नंबर हो गए, 90। क्लियर, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता, ये बोलता कि जो नंबर्स है वो 10 से 90 तक है, तो टोटल आउटकम कितने हुए, टोटल आउटकम, अभी कंडीशन तो कुछ नहीं कि मल्टीपल ऑफ 5 पूछा है, स्क्वायर नंबर पूछा, वो बात की बात, टोटल आउटकम कितने हुए, अगर इसे 10 से 90 बोला है, फ्रॉम 10 टू 90 कितने हुए, अगर कोई बच्चा 80 बोल रहा है तो गलत है, क्यों, सीधा माइनस नहीं होता, समझना। इसका क्वेश्चन का केस क्या है, जब भी एक नंबर से दूसरे नंबर तक पूछा जाए, सारे नंबर काउंट करने हो, जो खुद है वो भी काउंट करने हो, प्रोसेस होता है लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस, ऐसा क्यों है समझो। अभी तुमने 1 से 90 लिए तो कितने माने, 90, क्योंकि तुमने 1 से स्टार्ट किया, तुमने दिमाग में लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, प्रोसेस क्या हुआ, 90 माइनस 1 प्लस 1, अगर तुम 90 में से 1 माइनस करोगे तो 89 नंबर ही आने चाहिए, क्योंकि हो कितने नंबर वहां पे, 90, ये गलती होती है, 1 से बोलता है तो किसी की गलती नहीं होता, बच्चा सोचता ही नहीं सीधा निकलता है, अगर 10 से 90 बोला बच्चा सीधा 80 लिखेगा, और जैसे टोटल आउटकम उसने 80 रखे, जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे सारे के सारे गलत, क्यों, क्योंकि हर क्वेश्चन में टोटल आउटकम काम आता है, नीचे वही रखा जाता है, समझ में आई बात, इसलिए प्रोसेस क्या रहता है, टोटल आउटकम्स काउंट करने तो नंबर के वाइज क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, ये तो क्या, फ्रॉम 10 टू 90, ऐसे क्वेश्चन, फ्रॉम 10 टू 90। सेकंड केस आता है बिटवीन 10 टू 90, अगर पूछा जाए तो उस केस में क्या होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 माइनस 2 और होगा, बिटवीन बोला है तो ये दोनों नंबर भी काउंट नहीं होंगे। अरे बेटा समझाने में दिक्कत आती है, मैं -1 तो लिख दूंगा, पर समस्या क्या क्रिएट होगी, तुम फॉर्मूले भूल जाओगे, कहां +1 करना था और कहां -1 करना था। इसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसको याद ही मत करो, बेस्ट ऑप्शन क्या है उसको याद ही मत करो, फ्रॉम का सिस्टम याद रखो, फ्रॉम के केस में क्या था, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस, बिटवीन बोले, बिटवीन का मतलब ये दोनों भी काउंट नहीं होंगे, -2 और कर दो, उसमें जो आया उसमें -2 कर दो, दोनों को साइड वालों को हटा दो, फॉर्मूले डबल याद करने ही नहीं है, क्वेश्चन में मान लो पूछ दिया जाए कितने नंबर आएंगे तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 किया, टोटल आ गया, -2 कर लेना, बच जाएगा, बिटवीन का आ गया, फॉर्मूला पूछ रहे बना लेना,
याद नहीं करना है, बनाना है। ये था, कितने और करने हैं, -2, कितना आ गया, क्योंकि गलतियां होती है ऑप्शन में, दोनों आंसर मिलेंगे तुम्हें एमसीक्यू में, एमसीक्यू क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है ना, आते हैं ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में, ध्यान रखना इस चीज को। ये क्वेश्चन उन्हीं को मिलते हैं जो बहुत ज्यादा दिमाग लगा के एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, सबको नहीं मिलते, ठीक है। पहले ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं एमसीक्यू से, ध्यान, क्लियर।